हमारे देश में ऐसे गिने चुने नेता ही होंगे जिन्हें सब लोग पसंद करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें पसंद हेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनमें से एक है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज मैं उनके कुछ जीवन की फेलियर और सक्सेस की स्टोरी बताता हूँ, जिनसे ये साफ साफ प्रूव हो जाएगा कि उन्हें हेट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इनके फादर एक बोटमैन थे और गरीब थे, लेकिन कलाम सर उड़ना चाहते थे। कलाम सर एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने एयरफोर्स के लिए एग्जाम भी दिया, और एग्जाम में केवल 8 लोग ही क्वालिफाई हो सकते थे और उनमें से कलाम सर 9वें नंबर पर थे। इसलिए उनकी जो शुरुआत थी वो एक फेलियर से हुई थी, लेकिन यही फेलियर भारत के लिए सक्सेस बनी, क्योंकि अगर वो सक्सेस हो जाते तो वो इसरो ज्वाइन नहीं करते। उनकी जो फेलियर थी उसी से उन्होंने इसरो ज्वाइन किया, और इसरो ज्वाइन करते ही भारत ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की। भारत के पास अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलें बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही पूरा किया था। साथ ही भारत को की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी उसके डायरेक्टर भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे, और इसके साथ ही भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना भी इन्हीं का था, और इन्होंने सन 1999 में इसे पूरा करके भी दिखाया था। वो इतने बिजी इंसान थे कि वो क्या कपड़े पहनते थे इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। सन 1970s की बात है, जब सतीश धवन सर ने अब्दुल कलाम सर को कहा कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं वो आपसे मिलना चाहते थे। उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री था वो इंदिरा गांधी जी थी। उस वक्त जब अब्दुल कलाम सर ने सतीश धवन सर से कहा कि आपने मेरी हालत देखी है, मैं कितने मैले कपड़े में हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी से कैसे मिल सकता हूँ, तब सतीश धवन सर ने उनको एक बात कही कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे कपड़ों से है। इस बात पर उनको गहरा प्रभाव पड़ा, और साथ ही ये बात आज के समय में देखा जाए तो सच भी है और सच भी थी। और साथ ही कलाम सर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का पूर्ण बहुमत था, और ये पहले कभी नहीं देखने को मिला कि दोनों पार्टियों ने सपोर्ट करके एक ऐसे नेता को खड़ा किया जिसकी कास्ट मुस्लिम थी। क्या आप जानते हैं कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति होने के बावजूद उन्होंने कभी सैलरी नहीं ली, क्योंकि वो उनको जो सैलरी मिलती थी वो अपने जो गांव थे उनको डोनेट कर दिया करते थे। वो चाहते थे कि हमारे गांव जल्द से जल्द विकसित हो, और इसके साथ ही जो कलाम साहब थे वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे और वो अपने धर्म की अच्छी तरह से रेस्पेक्ट भी किया करते थे। इसके साथ ही वो भगवत गीता भी पढ़ते थे, संस्कृत भी सीखते थे, इसके साथ ही वो वीणा बजाते थे, और इस तरह से कलाम साहब अपने कार्य में रुचि देते थे। और इसके साथ ही उनको पसंद था कि वो बड़े बड़े विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाए, छात्रों के साथ बात करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनको ये सब चीजें पसंद थी। और आज के समय में यदि हम हमारे नेताओं को देखें, हमारे राष्ट्रपति जी को देखें, तो इन्हें विदेश जाने में ही फुर्सत नहीं है। हमारे देश की कम्युनिटी को क्या खाक जानोगे? अब क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे आदमी का क्या कोई हेटर हो सकता है? एक बार उनसे पूछा गया कि आपको फ्यूचर में भारत किस तरह याद करे जो आपको अच्छा लगे, एक साइंटिस्ट के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, एक टीचर के रूप में, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक टीचर की तरह याद किया जाए जो मुझे अच्छा लगेगा। अब उनका मानना था कि इस देश को केवल 3 लोग ही बदल सकते हैं, एक माँ, दूसरा पिता और तीसरा अध्यापक। एक माँ संस्कार दे करके, एक पिता अनुशासन दे करके, और एक अध्यापक उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखा करके इस देश को बदल सकता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना ही उनके बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के सभी यूथ को अडॉप्ट किया, और भारत के जो युवा थे उनको जल्दी से जल्दी विकसित करने का काम किया और इनको प्रोत्साहित किया। और इसके साथ ही इनको प्रोत्साहित करने के लिए ये जैसे भी इनको समय मिलता था, ये विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालय, इन सब में जाते थे और इनको प्रोत्साहित करते थे ताकि वो देश को जल्द से जल्द दुनिया में अपना परचम दिखा सके। कलाम सर ए हीरो, एन आइकन, ए लीजेंड,
passed away in 2015। जरा सोचिए, हम हमारी हिस्ट्री में 3 बातें पढ़ते हैं कि भारत को कैसे तोड़ा गया, भारत को किन किन लोगों ने लूटा, और उनमें से एक भी बात ऐसे नहीं पढ़ते कि भारत को कैसे बनाया, किन किन लोगों ने बनाया। तो अब्दुल कलाम सर जैसे ही लोग थे जिन्होंने इस भारत को, आज की मॉडर्न भारत को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आपको क्या लगता है कि अब्दुल कलाम सर के कोई ऐसे हेटर्स होंगे? आज के समय में ऐसा कोई हेटर्स होगा अब्दुल कलाम सर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।